कर्म योग के विषय में कई बार थोड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं। तो कर्म योग के स्वरूप पर यदि किंचित विचार करना अवसर संगति के अनुरूप है। मनुष्य के शरीर में कुछ स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वास प्रश्वास लेना। यद्यपि क्रिया है लेकिन कर्म नहीं। रक्त का प्रवाह होना, मल मूत्र का विसर्जन होना इत्यादि ये सब के सब क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं। क्योंकि कर्म की परिभाषा है जो संकल्प पूर्वक किया जाए उसे कर्म कहें। जो संकल्प रहित चेष्टा है उसमें संस्कार प्रदान करने की सामर्थ्य न होने के कारण उसे कर्म नहीं कहा। तो ये श्वास प्रश्वास इत्यादि ये स्वाभाविक क्रिया है, ये कर्म नहीं। लेकिन इसी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को यदि किसी संकल्प पूर्वक किया जाए तो वो कर्म हो जाएगा। जैसे प्राणायाम एक कर्म है, यद्यपि उसमें भी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, लेकिन क्योंकि इसमें संकल्प पूर्वक मैं भस्त्रिका का प्राणायाम करूंगा, इस मैं शीतली प्राणायाम करूंगा, मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करूंगा, ये कर। इसी प्रकार कुछ निद्राएं भी हैं जो संकल्प पूर्वक की जाती है, तो वो कर्म। तो इसलिए जितने भी कर्म होंगे उनसे संस्कार बनेंगे, जो संस्कार बनेंगे उनसे फिर कर्म होंगे। तो ये बीज अंकुर न्याय है। इससे निवृत्ति के लिए कर्म ही साधन है। कर्मणा बध्यते जंतु कर्मणैव विमुच्यते। कर्म के द्वारा ही मनुष्य बधा है संस्कार आदि से। और कर्मणा एवकार माने कर्म का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कर्म के आश्रय के द्वारा विशेष रूप से कर्म का संपादन करने के द्वारा विशेष संकल्प पूर्वक चेष्टा करने के द्वारा ये कर्म जो बंधन में बांधने वाला है वो बंधन से मुक्त भी कर सकता है। तो कर्म जितने हैं सत्संकल्प से किए गए तो सत संस्कार उत्पन्न करेंगे, असत संकल्प से किए गए तो असत संस्कार उत्पन्न करेंगे। पाप और पुण्य दोनों ही संस्कारों के कारण होते हैं,
चेष्टा के कारण नहीं, ये हम लोग कई बार सुन समझ चुके। तो इसलिए सत्संकल्प करेंगे तो सत्कर्म होंगे और उनका सत्फल होगा। असत कर्म करेंगे, असत संस्कार होंगे, असत फल होगा। कई लोग कहते हैं कि हम निष्काम कर्म करेंगे। कई बार मैं नहीं, अहम करोमि तीर्थाभिमानः, ये जगत के कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं, कई लोग इनको भी निष्काम कर्म कह देते हैं। लेकिन इन कर्मों में भी निष्काम भाव से, माने लोक कल्याण के लिए किए जाने पर भी इनमें अभी कर्तृत्व का अभिमान है, इसलिए इनसे पुण्य उत्पन्न होगा। इससे मतलब प्रक्षालन इत्यादि भी होगा, लेकिन पुण्य भी होगा। जो परमात्मा को समर्पित करके कर्म किए जाते हैं, वो परमात्मा में कर्तृत्व लाद देते हैं, इसलिए उनका कोई फल नहीं। जैसे लोक में किसी से प्रेम करो, कितना भी पवित्र प्रेम करो, तो वो प्रेम होगा, प्रेम योग नहीं होगा। प्रेम जब परमात्मा से किया जाए, सर्वव्यापक से किया जाए, तब वो प्रेम योग होता है। उसी तरह से जो कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाए, समष्टि की भावना से किया जाए, तो वो कर्म योग हो सकता है। और इसीलिए निष्काम कर्म का मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु प्रीत्यर्थ कर रहे हैं। तो आप इसको भक्ति भी कह सकते हो, कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर क्रिया भक्ति हो सकती है। भक्ति के लिए कोई कृत्य निर्धारित नहीं है, भक्ति के लिए भावना निर्धारित है। मैं चल रहा हूं भगवान के लिए, भक्ति हो गई। मैं भोजन कर रहा हूं भगवान के लिए, भक्ति हो गई। ईमानदारी पूर्वक मैं श्रृंगार कर रहा हूं भगवत प्रीति के लिए, तो वो भक्ति है। और अगर भगवत प्रीति से अलग हो करके गंगा की अजस्र धारा से विलग होके कुछ भी होता है, तो योग नहीं है, सब अन्य माने निष्काम योग नहीं है, कुछ न कुछ कामत्व की वो उसमें रह जाए। तो इसीलिए हमारे संतों ने कहा, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि तत् कुरु भगवद अर्पणम मद अर्पणम प्रभु अर्पणम। तो प्रभु के अर्पण करने की बुद्धि से यदि कोई कर्म किया जाएगा, तो निश्चित है प्रभुमय दृष्टि के कारण उससे अपवित्र कर्म कभी होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु की भावना रखने के कारण कभी काम इत्यादि जिनके कारण पाप होते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समद्भवः, ये वैरी हैं, इनको अवसर ही नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवत अर्पण बुद्धि से हमारी समस्त चेष्टाएं को हमारे लोक के लिए, परलोक के लिए भी मंगल करती है।
परलोक में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन लोक में भी आपके कर्म कर्तव्य चेष्टाएं ऐसी होंगी जो आपको यहाँ ही सुख देगी। इसलिए ऐसे सहज उपाय को केवल समर्पण बुद्धि से करने से ही उपलब्ध किया जा सकता है। परमात्मा सब